नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप है वो स्क्रीन पर देखते ही पहचान ही गए हैं कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूं। एंड उससे पहले एक जो ट्वीट किया हुआ है वो देख लेते हैं एक्स पर। किताबों के दाम और स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों पर दोहरी मार, दोगुने दामों पर बेची जा रही किताबें, बैग और जूते तक भी फिक्स है कमीशन। तो आप देखते ही पहचान भी चुके हैं। एंड यहाँ दैनिक भास्कर की तरफ से भी ये अपडेट दिए गई है कि किताबों के दाम और स्कूलों के मनमानी है से अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है। हाँ, ये सही है। और आजकल ये भी चलन है कि कोई भी स्कूल है वो खुद की किताबें देगा, खुद स्कूल की तरफ से, और ड्रेस भी खुद देगा, टाई बेल्ट सब वगैरह। अगर वो नहीं देता है तो क्या करता है कि आपकी स्पेशल दुकान बताएगा कि वहाँ जाओ और वहाँ सब चीज़ आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। इसी को लेकर आज हम देखते हैं कि अभिभावकों पर आफत, 40 वाली कॉपी 80 और 400 वाले जूते 800 में मिल रहे। तो ये सही है, बहुत ही मतलब अच्छी खबर है वैसे तो, कि अभिभावकों पर ये बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि इनको दुगना रेट देना पड़ रहा है। दुगना क्या, कई कई बार तो 3 गुना भी देना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ स्कूलों के चहेते दुकानदारों के पास ही मिल रही किताबें और ड्रेस। तो वही बात आ गई यहाँ पर भी कि चहेते जो दुकानदार हैं उनके पास ही किताबें और ड्रेसें मिलती है। 250 वाली पैंट 500 और 200 वाली शर्ट है वो 400 में मिल रही। अभिभावकों की जेब खाली कर रहा पढ़ाई पर होने वाला खर्च। एंड यहाँ देख सकते हैं आप, लोधीपुर निवासी, पहला केस क्या आया है यहाँ, हम थोड़ा जूम करके देखें तो लोधीपुर निवासी गुहू पब्लिक स्कूल के छात्र है। वह चौथी और बहन अनुष्का 9वीं कक्षा में आ गए हैं। स्कूल की फीस, किताबों और यूनिफॉर्म को मिलाकर करीब 10,500 रुपये खर्च अनुभव, और करीब इतना ही खर्चा उनकी बहन अनुष्का पर हो रहा है। उसके अलावा बोतल, बैग आदि का खर्चा मिला लिया जाए तो अनुमान 15,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ परिवार पर पड़ रहा है, जबकि पिता की आय इसकी आधी ही है। मुख्य बाजार निवासी आशीष की बेटी शहर के प्रतिष्ठान कॉन्वेंट स्कूल के छात्र छात्रा है। ये केस सेकंड है, आप देख सकते हैं। कक्षा 7 में आई उनकी बेटी की किताबों का सेट 5,000 रुपये का है। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म आदि का खर्च जो मिलाकर है करीब 10,000 रुपये खर्च एक बच्चे पर आ रहा है। दोनों बच्चों की फीस आदि मिलाकर करीब 20,000 रुपये का खर्च है। इसके अलावा हर महीने की फीस अलग है। साथ ही पहले बार प्रवेश कराने पर 2 से 5,000 रुपये तक एडमिशन फीस देनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा भी जेब ढीली हो रही है। तो बहुत ही निराशाजनक ये अपडेट है, आप देख सकते हैं, वो भी अभिभावकों के लिए, क्योंकि अभिभावक तो आप सभी भी कोई है और कोई फ्यूचर में बनने वाला है, होगा। तो आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, इतना ये तो लूट मचा रखी है, विद्यालय के शिक्षा के नाम की ये लूट है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। आप देख सकते हैं, निजी पब्लिक स्कूलों के लूट ने अभिभावकों को आफत में डाल दिया है। मध्यम वर्गीय इंसान पर जब हज़ारों रुपए की कॉपी किताबों का बोझ पड़ता है तो वह परेशान होकर रह जाता है। 40 वाली कॉपी 80 रुपये और 400 वाले जूते 800 रुपये में बिक रहे हैं। 1,000 में मिलने वाला कॉपी और किताबों का कोर्स 3,000 से 6,000 रुपये तक बेचा जा रहा है। 250 रुपये वाली पैंट 500 और 200 रुपये वाली शर्ट 400 रुपये में बेची जा रही है। ये तो सामान्य स्कूलों का हाल है। महानगर के हाई फाई स्कूलों में तो महंगाई की सीमा ही नहीं है। तो अब अभिभावक है वो अपने बच्चों को भेजें तो भेजें ही कहाँ, कौन से स्कूलों में भेजें। अब चलन ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, पर कुछ एक मैंने भी देखे हैं, कुछ एक नहीं पढ़ाते हैं, वो गवर्नमेंट लग चुके हैं और वो बैठे रहते हैं, मैंने खुद देखे भी हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप लोग है, अगर कोई टीचर लगा है या लगने की कगार पर है तो प्लीज़ आप क्या है, अच्छे से पढ़ाइएगा बच्चों को मन लगाकर। क्योंकि आप अगर गौर तलब करें तो देखिए कि अगर आपको कोई नहीं पढ़ाता तो आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँचते क्या। तो और ये जो महंगाई का दौर है उसमें ये लूटा-खोस भी बंद होनी चाहिए। आप टीचर्स लोग भी क्या है, आवाज़ उठाने की कोशिश करिए।
अप्रैल माह है यानी अभिभावकों के लिए दिक्कतों का महीना। नई सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों का संघर्ष शुरू हो जाता है। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और कॉपी जो किताबें हैं उनका आदि का खर्चा है। वहीं स्कूलों के एकाधिकार के चलते संबंधित स्कूल द्वारा अधिकृत विक्रेता के साथ क्या है के पास से सामान मिलने से, जो अधिकृत विक्रेता है उसके पास से सामान मिलने से अभिभावकों को 15 से 20% तक मिलने वाली छूट भी नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में उन्हें अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही खरीदनी करनी पड़ रही है। और पब्लिक हो या कॉन्वेंट स्कूल, सभी की किताबों की कीमत है अधिकतम खुदरा मूल्य ही जो अभिभावक है उनसे वसूली जा रही है। और वैसे भी यहाँ क्या है, किताबें भी बदलती रहती है, और अगर उनका कवर भी चेंज कर दिया, अंदर का मैटर वही हो, कवर भी चेंज कर दिया, तो स्कूल वाले भी नहीं मानते हैं कि आप नई बुक लाइए, ऐसे वैसे होता है। एंड बाजार में 40 रुपये MRP पर 10% डिस्काउंट पर मिलने वाली 36 रुपये की कॉपी के पुस्तक विक्रेता है वो 80 रुपये वसूल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपी 100 रुपये में दी जाती है, तो उसके भी क्या है, बहुत काफ़ी ज़्यादा दाम है। प्रैक्टिकल बुक कॉपी है उसके 100 रुपये लिए जा रहे हैं। इनकी वास्तविक कीमत है 60 रुपये से अधिक नहीं है। कक्षा 7 की कंप्यूटर की किताब की कीमत है 500 के पार पहुंच गई है। और कुछ प्रकाशकों की गणित की किताब भी 500 रुपये से ज़्यादा मिल रही है। मध्यम वर्गीय अभिभावकों का कहना है कि बच्चे पढ़ाना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस महंगाई से में घर के बजट का बंटाधार हो रहा है। एंड क्या कहते हैं अभिभावक कि पब्लिक स्कूल की ओर से अधिकृत विक्रेता के कॉपी किताब का कोर्स खरीदने को कहा जा रहा है, जहां हर चीज़ के लगभग दोगुने दाम देने होते हैं। मजबूरी न हो तो आराम से यही सेट आधे दामों पर दुकान से मिल सकता है। किसी को अभिभावक की चिंता नहीं है। अबरार अली, ग्राम प्रधान। एंड इसके बाद में एक और कैंडिडेट है, उन्होंने भी बोला है कि स्कूलों को NCERT की किताबें लगानी चाहिए, जिससे किताबें भी आम आदमी के बजट में आ जाएगी। NCERT की किताबों से सवाल आते हैं कि तो फिर ये स्कूल वाले आखिर कौन सा रॉकेट साइंस निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, ग्राम प्रधान। तो देख सकते हैं आप, ये अभिभावक है वो कितने दुखी है। और आप भी अगर नहीं हो अभिभावक अभी भी, तो अभिभावक बनने पर आप क्या है, कोई ना कोई तो होगा आपका, ठीक है। तो आपको भी ये मजबूरियां उठानी ही पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट लग गए तो भी, और नहीं लगे तो उससे ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको आने वाली है। तो अभी से थोड़ा गौर तलब करिए इन बातों पर। एंड इसके बाद में यही एक और है, कानून तक नहीं मान रहे स्कूल, कुछ तो करो सरकार। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के साथ अभिभावकों का प्रदर्शन। क्या है, दंडवत आंदोलन से रोका, स्कूलों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। तो दिक्कत क्या है इनको कि अभिभावकों के मांगों पर प्रशासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए आदेश। एक स्कूल में ही बार बार प्रवेश शुल्क, यानी दीपक सरीन के अनुसार सेंट क्रॉसिंग स्कूल और सेंट कॉन्वेंट स्कूल सरकार के कानून को ताक पर रखकर एक ही छात्र से बार बार प्रवेश शुल्क ले रहा है। दोनों स्कूलों की मनमानी विभाग प्रशासन की जानकारी में है। इसके बाद भी अभी तक स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे स्कूलों के हौसले बुलंद है और अभिभावक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर भर के स्कूलों प्राइवेट प्रकाशकों की मोटी कीमत वाली किताबों को लगातार अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। ड्रेस और जूते बदलने में भी मनमानी की जा रही है। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इनको कितना, मतलब एक तरह से प्राइवेट स्कूल से हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रताड़ना जैसा कार्य कर रहे हैं ऐसे। और देख सकते हैं आप, स्कूलों के मनमानी और बेबस अभिभावक। अभी तक जो अभिभावक चुप्पी साधे थे, सोमवार को खुलकर बोले। अभिभावकों ने स्कूल के मनमानी पर जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा किया और बुलंद आवाज़ में बोला कि कानून को हवा में उठाया जा रहा है। उसके बाद स्कूलों में पर सब मेहरबान है और अभिभावकों की सुनी जा रही है। अभिभावकों ने सरकार से लेकर प्रशासन तक के गुहार लगाई। अभिभावकों ने कलेक्टर में प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट में। एंड अभिभावकों ने और प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के बैन तले क्या किया, प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी रोकने, कानून का पालन सुनिश्चित कराने और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांगे की है। तो धाराएं जो बनाई है, आपको पता है, आपने जो अनुच्छेद 2020 पढ़ी है और न्यू पॉलिसी लागू हुई है शिक्षा के मामले में। तो
उसके आधार पर भी इन धाराएं लगे हुए आपको पता ही है। तो उस आधार पर स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो अपना शुल्क भी नहीं ले सकते हैं। धाराएं इसी वजह से लगाई जा रही है क्योंकि स्कूल है प्राइवेट स्कूल्स, वो क्या करते हैं अपनी मनमानी से फीस बढ़ा देते हैं और उनका जो टीसी लेने वगैरह वो दो बार क्या है उनसे वसूली की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा गौर तलब फरमाइएगा क्योंकि अगर आप अभी से नहीं जागरूक हुए तो आगे क्या है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कठिनाई होने वाली है इस मामले में। तो ये है आज की अपडेट, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।